बीमक्स क्लासेस। ये क्लास चल रहा है आपका परसेंटेज का। टाइप 14 तक का क्लास हो चुका है। अब बारी है आपकी टाइप 15 की। तो टाइप 15 जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका परीक्षा में पास फेल से रिलेटेड। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होता है आपका वेन डायग्राम से ज्यादा आसान पड़ता है। देखिएगा क्वेश्चन कैसा आपका टाइप 15 का कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में यानी मैथ में और 70% इंग्लिश में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। यानी 60% मैथ में पास हुए हैं, 70% इंग्लिश में पास हुए हैं और 50% इतने ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो हमसे पूछ रहा है कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, उत्तीर्ण हुए। तो टोटल मेरा परसेंटेज जो होता है वो 100% है। यहाँ पे जो आपका देखिएगा सॉल्यूशन जो करेंगे ना वेन डायग्राम से सॉल्यूशन मेरा बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे? मेरा सब्जेक्ट देखना है कितना है, एक है मैथ गणित, एक है इंग्लिश, यानी कि दो ही सब्जेक्ट है। तो दो सब्जेक्ट के लिए जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो मेरा ओवरलैप करते हुए ऐसे जाएगा, ओवरलैप करेगा। एक आपका ये हो गया आपका मैथ के लिए और ये हो गया आपका इंग्लिश के लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि आपका 60%, ये 70% और ये 50%, ये तीनों क्या है, पास है या कोई पास कोई फेल भी है। तो 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। यानी कि एक ही वर्ड लिखा हुआ है उत्तीर्ण पास, यानी कि ये तीनों पास के लिए ही है। जब तीनों पास के लिए ही है तो यानी कि ये मेरा पास का ही वेन डायग्राम बन रहा है। अगर ये तीनों उत्तीर्ण है, तीनों पास के लिए है, तो ये मेरा वेन डायग्राम भी बनेगा आपका पास के लिए भी। तो हम सबसे पहले कौन सा डाटा लेंगे, ये लें या ये लें। तो इसमें याद रखिएगा कि ये जो सबसे पहला इसमें डाटा हम लोग लेते हैं ना, वो बीच वाला यानी कि ये पार्ट। तो ये पार्ट जो डाटा लेंगे तो ये आपका होगा कितना, दोनों में, जो दोनों में है आपका। तो दोनों में देखिए कितना है, 50% विद्यार्थी दोनों में, यानी कि दोनों में है आपका 50%। तो बीच में लिख दीजिए 50%। अब आइए मैथ में, 60% विद्यार्थी मैथ में है, 60% है। तो देखिएगा ये जो 50 है आपका मैथ में आ चुका है, ये 50 मैथ में आ चुका है। तो टोटल कुल आना कितना है मैथ में, 60। तो अगर हम यहाँ पे 60 बैठा दे तो 60 और 50 110, टोटल आपका 100% ही होता है। और वो भी आपका टोटल स्टूडेंट लेना है, ये और ये मिला के ही 100% कुल आना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें टोटल हमको 60 लेना है, 50 ले चुके हैं, तो मेरे पास अभी भी कितना बच रहा है, 10%। तो देखिएगा मैथ में 60 था तो 10 और प्लस 50 तो हो गया आपका 60। इसी तरह देखिएगा इंग्लिश में क्या आपका 70% है, तो 70 में ये 50% ये इंग्लिश में भी आ रहे हैं, 50% इंग्लिश में भी आ रहे हैं। तो हमको कुल आना कितना है, 70%। तो 70% में 50% हो चुका है, तो बच कितना रहा मेरे पास, 20%। तो देखिएगा ये भी 70 है, ये आपका 60 है और दोनों आपका 50 है। तो ये मेरा पास का ही बन रहा था। यानी अगर हमको कुल पास निकालना है, कुल उत्तीर्ण, तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 50 और 10 60, 60 और 20 80, यानी कि 10 प्लस 50 और प्लस 20, तो आपका हो जाएगा 80%। यानी कि 80% आंसर हो गया इसका। 80% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि तीनों सब्जेक्ट में आपका मतलब टोटल विद्यार्थी आपका पास हुए हैं कितने, 80%। तो 80% पास हुए। अगर फेल पूछ देता तो क्या करते, 100 में 80 को माइनस कर देते। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में फेल पूछ देता कि फेल कितना हुआ, तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल होता है 100%, उसमें आप क्या कीजिए 80% माइनस कर दीजिए, तो वहां पे आंसर हो जाता है मेरा 20%। ये होता कब, जब मेरा यहाँ पे फेल पूछता तब। तो यहाँ पे फेल नहीं पूछा, पास पूछा, तो हमको पास निकालना था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आंसर यही हो जाएगा। ये कब होगा आंसर, जब अगर इसी क्वेश्चन में अगर फेल भी पूछ दिया रहता तब। तो ये है मेरा टाइप 15 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो दो नंबर क्वेश्चन आपका ये देखिएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं।
तो बताते हैं क्या इसमें लेवल बढ़ा है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी परीक्षा में 55% छात्र गणित में यानी मैथ में और 40% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए हैं। मैथ में 55% और हिंदी में 40% पास है। उसके बाद जबकि बोल रहा है कि 35% छात्र जो है दोनों में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हो गए, यानी 35% ऐसे कैंडिडेट थे जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। तो इसमें मेरा दो क्वेश्चन आ रहा है, क्या कि कुल कितने परसेंट छात्र जो है उत्तीर्ण यानी कि पास हुए और कुल कितने परसेंट छात्र यानी फेल यानी अनुत्तीर्ण हुए। तो इसको भी क्या करेंगे, वेन डायग्राम से बनाएंगे। लेकिन वेन डायग्राम बनाने से पहले देखिएगा आपका ये जो डाटा है ये सेम चीज के लिए होना चाहिए। सेम चीज के लिए मतलब क्या, ये अगर 55% छात्र गणित में अगर ये उत्तीर्ण है, 40% उत्तीर्ण है, तो ये भी आपका जो है उत्तीर्ण ही होना चाहिए था। मतलब ये भी पास है वो भी पास है लेकिन ये फेल है। तो हम क्या करते हैं, वो दोनों को इसके रिस्पेक्ट में नहीं चेंज करते हैं, मतलब उस दोनों के रिस्पेक्ट में इसको नहीं चेंज करेंगे। क्या करेंगे, जो ये दिया हुआ रहेगा ना दोनों का जो दिया हुआ रहेगा ना उसी टर्म में बाकी को भी ला देंगे। यानी कि दोनों में अनुत्तीर्ण दिया हुआ है तो इसको भी अनुत्तीर्ण निकाल लेंगे, इसका भी अनुत्तीर्ण निकाल लेंगे। तो देखिएगा क्या है आपका क्वेश्चन, क्या है आपका मैथ में जो है 55% पास है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं आपका गणित और एक तरफ है आपका हिंदी। आपको पता है कुल 100% होता है, तो यहां लिखते हैं पास यानी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। तो गणित में देखिए कितना 55% है पास और हिंदी में कितना आपका 40% है। तो देखिएगा ये अगर पास है तो फेल निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा 45% और ये कितना हो जाएगा 60%। तो सबसे पहला काम हो गया। अब बनाएंगे वेन डायग्राम। हमको बनाना क्या चीज का है, दोनों क्या है आपका अनुत्तीर्ण यानी फेल का डायग्राम बनाना है। तो देखिएगा दो ही सब्जेक्ट है तो दो सब्जेक्ट के लिए मेरा ओवरलैप करेगा। एक है आपका मैथ और दूसरा है हिंदी। दो ही सब्जेक्ट है मैथ और हिंदी। तो सबसे पहले कौन सा करना है, बीच वाला यानी कि दोनों में कितना है 35%। तो यहां भर दीजिए आप 35%। उसके बाद देखिएगा क्या ये बना रहे हैं क्या चीज के लिए, ये है आपका फेल का, गौर कीजिएगा फेल का है अनुत्तीर्ण, तो ये 35% फेल है। उसके बाद मैथ में फेल कितना है 45%, पूरा मैथ में 45% फेल है, हम ले चुके हैं 35%, बच रहा है कितना आपके पास 10%। कैसे निकाले, 45 में 35 माइनस कर दिए तो बचा 10। सेम आपका हिंदी में देखिएगा, हिंदी में टोटल फेल कितना है 60%, ये है आपका नीचे वाला फेल है ऊपर वाला पास है, तो फेल कितना है 60%। तो 60% पूरा हिंदी में चाहिए, है यहाँ कितना 35। तो गौर कीजिएगा 35 में हमको टोटल कुलाना कितना है 60, तो बच कितना रहा इसके पास 35 में कितना जोड़ेंगे 60 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25%। तो देखिएगा 35 और 25 60, 35 और 10 45, एक तरफ 60 आ रहा है एक तरफ आपका 45। अगर पहला क्वेश्चन क्या था आपका कुल पास, अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो दूसरा वाले का आंसर आ जाएगा। यानी अगर कुल फेल निकालते हैं अनुत्तीर्ण निकालते हैं तो हो जाएगा 10 प्लस 35 और प्लस 25। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा आपका 35 और 20 60, सॉरी 35 और 25 60, 60 और 10 70%। 70% हो गया फेल, तो ये आपका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का निकालना है तो टोटल 100%, 100% में फेल हो गए हैं 70%, तो पास कितने होंगे 100 में माइनस कर देंगे 70, यानी कि 30% कैंडिडेट ही मात्र पास हुए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कुछ भी दे सकता है। 30% पास हुए हैं 70% फेल हो गए, यानी पहला का आंसर हो गया 30% और दूसरा का जो आंसर हो गया वो 70%। तो ये आपका देखिएगा वेन डायग्राम का थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन। अब क्या है कि इसी क्वेश्चन में आपका डाटा दे दिया जाए तो
यहाँ पे लास्ट में आपका हो सकता है डाटा दे दिया। तो वैसे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा लेवल क्या बढ़ा है, बस यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में हम क्या किए, एक डाटा दे दिए, क्वेश्चन में एक डाटा दे दिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि किसी परीक्षा में गणित मैथ में जो है 60% लड़के तथा साइंस में जो है 65% लड़के उत्तीर्ण यानी कि पास हुए हैं, जबकि दोनों विषयों में 30% लड़के फेल हुए। ये है आपका और ये है आपका पास, जबकि ये जो दोनों में दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है फेल। और पूछ रहा है कि यदि परीक्षा में कुल 600 स्टूडेंट बैठे थे, 600 लड़के बैठे हो, तो कितने लड़के जो है ना पास हुए, संख्या में निकालना इसको। तो हमको क्या करना है, परसेंटेज पहले सेम चीज में लेना है, यानी कि अगर दोनों विषय में क्या है आपका अनुत्तीर्ण यानी कि फेल है, अगर दोनों सब्जेक्ट में आपका फेल दिया हुआ है, इसको भी फेल में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी फेल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिएगा कैसे बनेगा, दो सब्जेक्ट है आपका, फिर से देखिएगा, एक है आपका विज्ञान और दूसरा है आपका मैथ और एक है साइंस। तो पास लिखते हैं और यहाँ पे फेल लिखते हैं। तो पास कितने हैं देखिएगा, मैथ में है 60% और साइंस में है 65%। मैथ में है 60%, ये है पास, और साइंस में है 65%। तो ये हो गया पास। हमको चाहिए फेल, तो फेल कितना हो जाएगा, 100 में 65 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 35%। 100 में 60 माइनस, तो ये हो जाएगा 40%। यानी कि साइंस में 35% कैंडिडेट फेल हो गए हैं और मैथ में जो है 40% कैंडिडेट जो है फेल हो गए हैं, और दोनों में दिया हुआ है कितना, 30%। तो अब यहाँ से वेन डायग्राम बनेगा आपका, दो सब्जेक्ट है आपका, बनाएंगे क्या चीज का, अनुत्तीर्ण है, तो यानी कि ये आपका जो डायग्राम बन रहा है, ये बन रहा है फेल का। एक है आपका मैथ, दूसरा है साइंस। तो सबसे पहले क्या करना है, बीच वाला देखिएगा कितना है, 30%, दोनों में फेल हुआ है यानी कि 30%। मैथ में अब लेना है, तो मैथ में देखिए कौन सा, ये है आपका मैथ में फेल कितना है, 40%। तो ये आपका पूरा आएगा कितना, 40। तो ये 30 ले चुके हैं, बच रहा है कितना आपके पास, 10। अब देखिएगा साइंस में आपका टोटल कितना है, 35% फेल, 35% आ गया है कितना, 30, बच रहा है कितना, 5, क्योंकि टोटल हमको 35 खुलाना है, 30 आ चुका है, तो बचा 5। तो यहाँ पे देखिएगा मैथ में आपका 30 और 10 40% फेल, साइंस में 30 और 5 35% फेल। तो यहां से हमको क्या करना है, सबसे पहले कुल फेल कितना हो जाएगा वो निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 30 प्लस 5, तो 45%। तो पास कितना हो जाएगा, 100 में आप 45 को माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा 55%। तो हमको संख्या निकालना है, टोटल कैंडिडेट है 600। अब इसका यूज करेंगे, 600 में जो है 55% पास हो गए, तो पास की संख्या क्या होगा, पास की संख्या क्या हो जाएगा, 600 कैंडिडेट है, उसका हो जाएगा आपका 55%, 55/100। तो 2 जीरो चला गया आपका, 6 से गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, यानी 330 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस एग्जाम में पास हुए, मतलब दोनों सब्जेक्ट में जो है पास हुए या फिर इस एग्जाम में पास हुए। तो ये था आपका टाइप 15 का क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन था ये कुछ टाइप 15 का। तो ये क्वेश्चन सबसे लेवल आपका इसका हार्ड था। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज का ये क्लास टाइप 15 का परसेंटेज का टाइप 15 का क्लास आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताइए। अगर कुछ त्रुटि रह गई है तो उसके बारे में भी बताइए, और क्लास अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।